प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आज देखते हैं अपना बायोलॉजी का जो चल रहा है, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्लड क्लटिंग क्यों होता है और ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड का क्या पूरा मतलब ब्लड के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, परिवहन तंत्र क्या है, ब्लड का किस तरह के सर्कुलेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण का क्या मतलब होता है इसके बारे में जान लेते हैं। रक्त मतलब होता है ब्लड, रुधिर एंड परिसंचरण का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो रक्त का संचरण, हम जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक जगह टिकने वाली चीज़ नहीं होती है। ब्लड जो है पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती है, संचरित होती रहती है, आवाजाही ब्लड की पूरे शरीर में होती रहती है। समस्त कोशिकाओं तक ब्लड जो है वो संचरित होता रहता है। इसी को कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण। अब रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि परिवहन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है परिवहन। परिवहन का मतलब परिनिश होता है चारों ओर, वहन मतलब होता है ले जाना, चारों ओर ले जाना। तो क्या होता है, ब्लड जो है जब समस्त शरीर में चारों ओर भ्रमण करता है, या ब्लड जो है तमाम प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स, खाद्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाता है, तो इसको क्या कहते हैं? परिवहन। परिवहन का मतलब ले जाना। ठीक है, चारों ओर ले जाना। तो परिवहन के लिए किस प्रकार के मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं वो चीजें हम जानते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये क्यों होता है, किस प्रकार के जीवों में होता है। ठीक है, तो जो जीव होता है, जीव जैसे कि जितने भी समस्त जीव इस धरती पर हैं, सभी जीव दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं जटिल रासायनिक संरचना वाले जीव और दूसरे होते हैं एक कोशिकीय सरल संरचना वाले जीव। तो जो जटिल संरचना वाले जीव होते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, कशेरुकी जंतु जितने भी होते हैं, वो जटिल संरचना वाले जीव होते हैं। ठीक है, उनका जो सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, वो बहुत जटिल होता है, बहुकोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पे परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जितने भी जटिल संरचना वाले जीव होते हैं उनमें जो है सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ खाते पीते हैं या उनके उपापचय क्रियाओं के लिए, हमारा शरीर क्या है? असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो उन कोशिकाओं तक जो है उनके उपापचय क्रियाओं के लिए, उनके उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी सिस्टम की आवश्यकता होती है, तंत्र की आवश्यकता होती है, वो कहलाता है परिवहन तंत्र। ठीक है, और जो सरल जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें जो है परिवहन तंत्र की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। कोई जटिल जीवों जैसी उनमें बहुत बड़े तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य में परिवहन किस तरीके की होता है। तो मनुष्य में जो परिवहन होता है तो वो तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त परिवहन होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कितने प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो बहने वाले पदार्थ, तरल पदार्थों के आधार पर जब हम देखते हैं तो परिवहन तंत्र यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है जल परिवहन तंत्र। जल परिवहन तंत्र का मतलब होता है वो परिवहन तंत्र, वो सिस्टम जिसमें कि सभी हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, खाद्य पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का, उपापचय क्रियाओं के लिए जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जीव द्रव्य निर्माण के लिए जो आवश्यकता होती है, जो पदार्थ होते हैं, उनको शरीर के समस्त कोशिकाओं तक तो पहुँचाने के लिए उनमें जो परिवहन होगा वो जल के माध्यम से होता है। तो इसलिए इसको जल परिवहन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, वो परिवहन तंत्र जिसमें जीव द्रव्य निर्माण के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और तमाम प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए जो पदार्थ शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं वो जल के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। तो इसलिए उसको कहा जाता है जल परिवहन तंत्र। ठीक है, तो जल परिवहन तंत्र होता किस में है? तो जल परिवहन तंत्र जैसे स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, सितारा मछलियां हो गई,
इनमें जो परिवहन होता है, इनके शरीर में जो भी परिवहन होता है खाद्य पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का आवाजाही जो होता है समस्त शरीर में, वो होता है जल के माध्यम से। मतलब इनमें जल पाया जाता है और वही जल के थ्रू होकर पूरे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ एवं जो भी क्रियात्मक पदार्थ होते हैं उनकी आवाजाही की जाती है। आप देखते हैं रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र वो होता है जिसमें शरीर की समस्त कोशिकाओं तक खाद्य पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का, एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, जितनी भी इस तरीके के पदार्थ होते हैं, जैसे हम लोग क्या है दवा खाते हैं, खाद्य भोजन खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो जाता कैसे है, वो शरीर के समस्त कोशिकाओं तो किस तरह पहुंचता है, वो पहुंचता है रुधिर के जरिए, ब्लड के जरिए। जब छोटी आंत में भोजन पचता है उसके बाद वो पचा हुआ जो पाचक रस होता है, उसी पाचक रस में वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल सब कुछ पाया जाता है, तो वो जाता है ब्लड में। तो जो मतलब ये चीज़ें जो होती हैं, और देखिए तमाम प्रकार के हार्मोन्स बनाने वाले हमारे शरीर में हार्मोन्स ग्रंथियाँ होती हैं, उन हार्मोन्स ग्रंथियों का जो हार्मोन्स बनता है, उस हार्मोन्स को भी शरीर के किसी निश्चित अंगों तक पहुंचाने के लिए भी रुधिर की आवश्यकता होती है। मतलब रुधिर के जरिए ही वो हार्मोन्स जो है शरीर के उस निश्चित अंग तक पहुंचाए जाते हैं। तो मतलब जिनमें परिवहन जो होता है, इस तरह का जो परिवहन होता है रुधिर के जरिए होता है, मतलब रुधिर में बहते हुए जाती हैं और शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचती हैं, तो उसको कहा जाता है रुधिर परिवहन तंत्र। जिस प्रकार से मनुष्य में हो गया, जानवरों में हो गया, जो कशेरुकी जीव होते हैं उनमें देखेंगे आप कि इसके लिए रुधिर परिवहन के लिए क्या होता है, नसें होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वाहिकाएं होती हैं। तो जितनी भी पदार्थ का आवाजाही इसमें होता है वो रुधिर से होकर आता जाता है। इस तरीके के परिवहन तंत्र को रुधिर परिवहन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरा है लसिका परिवहन तंत्र। तो हम पहले जान लेते हैं लसिका क्या होती है। लसिका जो होता है वो छना हुआ रक्त ही होता है। जो रक्त छना हुआ होता है, मतलब जो लिक्विड होता है एकदम छन जाता है, उसको कहते हैं लसिका। तो लसिका का कार्य देखिए, रुधिर जो होता है, रुधिर का संपर्क जो है वो ऊतक कोशिकाओं तक डायरेक्ट नहीं होता है। ब्लड जो है ऊतक कोशिकाओं तक डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहता है, तो वहां तक संपर्क कौन करता है, वहां पर जो है लसिका ही जाके वहां पे संपर्क करती है। मतलब जो वहां पे पदार्थ भेजना है कोशिकाओं तक, वो कौन लेके जाता है, वो लसिका लेके जाता है। ठीक है, तो लसिका लेके जाता है। तो इस तरीके से लसिका को पहुंचाने के लिए, क्योंकि भाई अगर जैसे मोटरसाइकिल जा रही है तो उसके लिए अलग रास्ता होगा, ट्रेन जा रही है तो अलग रास्ता होगा, और मोटर कार जा रही है तो उसका अलग रास्ता होता है। तो इसी तरीके से लसिका को भी समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए वहां पे लसिका केशिकाएं पाई जाती हैं शरीर में, लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं, लसिका गांठें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इनमें परिवहन होता है, तो ये कहलाता है लसिका परिवहन तंत्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं कि समस्त जीवों में किसी किसी जीव में खुला परिवहन तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेशन होता है, किसी किसी में बंद परिवहन तंत्र होता है, कहते हैं मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसी किसी में मिश्रित परिवहन तंत्र होता है, मतलब मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं खुला परिवहन तंत्र क्या है। तो खुला परिवहन तंत्र का मतलब होता है वहां पर जो ब्लड बहेगा उसको ले जाने के लिए कोई तंत्र नहीं होता है, कोई सिस्टम ही नहीं बना होता है। मतलब पूरे शरीर में से खुले जो है वो रक्त बहता रहता है। ठीक है, मतलब वहां पे रक्त को शरीर के समस्त कोशिकाओं तक ले जाने के लिए किसी रुधिर की वाहिनियों की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार की नस की आवश्यकता नहीं होती है, धमनी की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब खुला है तो खुला है, खुला परिवहन मतलब जाओ ऐसे आते जाते रहो, वहां पे बस ऐसे फ्री में आओ जाओ, पूरे शरीर में ब्लड जो है ऐसे भरा रहता है। उसी के माध्यम से जो है एंजाइम्स, हार्मोन्स, खाद्य पदार्थ, जल, जितनी भी चीजें हैं वो मतलब सर्कुलेट करती रहती हैं, पूरे शरीर में आवाजाही करती रहती हैं। कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार का वाहिनी तंत्र नहीं होता है, किसी प्रकार का पाइप नहीं होता है, किसी प्रकार का कह सकते हैं कि सिरा नहीं होती है, धमनी नहीं होती, मतलब पूरे शरीर में ब्लड जो है खुले रूप में, खुले जो है पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो उसको कहते हैं खुला परिवहन तंत्र।
जैसे हो गया घोंगा। घोंगा तो आप लोग समझते होंगे, जो जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि ये शंख है ना, जैसे पानी उनी में कभी गंगा जी या कहीं भी जाइए तालाब में तो शंख पाया जाता है। सीप पाई जाती है, कान की तरह होती है सीप के। जो जीव होते हैं उनमें देखिए तो उनमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाएगा। खुला परिवहन तंत्र क्या मतलब होता है? खुला परिवहन तंत्र का मतलब उनमें जो है शरीर में ब्लड जो है बिना किसी वाहिनियों के, बिना किसी नसों के ऐसे ही घूमता रहता है। पूरे शरीर में ब्लड भरा रहता है, कोई उसमें परिवहन तंत्र के लिए कोई नसें वगैरह नहीं पाई जाती हैं। और ये किन जीवों में होता है? तो इनका जो कंकाल होता है, कंकाल जो है वो शरीर के ऊपर होता है। आपने देखा होगा घोंगा का, सीप का, इन सभी का जो कंकाल होता है पूरा कवच होता है ऊपर। कवच जब होता है तो कवच ऊपर, कवच को ही कंकाल कहते हैं। और अंदर इनका शरीर होता है जो कि मांसल होता है, मांस का बना होता है। उसमें जो है ब्लड जो है पूरे शरीर में ऐसे ही भरा रहता है, तो वो होता है खुला परिवहन तंत्र। ठीक है। और दूसरा होता है बंद परिवहन तंत्र, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है कशेरुकी जीवों में पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य में हो गया, जानवरों में हो गया। तो हम लोगों के शरीर में देखिए बंद का मतलब होता है जो ब्लड बहेगा ना वो किसी बंद पाइप में बहेगा। उसका एक सिस्टम होता है, पूरे शरीर में ऐसे ही नहीं फैला रहता है। तो जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड जब हमारे शरीर में पूरा बहता है तो वो किसी नली के थ्रू होकर जाता है, नली से होकर जाता है, बंद रहता है। ब्लड क्या होता है? किसी पाइप में, किसी वाहिनी में, किसी रुधिर नसों में या धमनियों में क्या होता है? ब्लड बंद होकर तब पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, मतलब आवाजाही करता है। तो इस तरीके का जो तंत्र होता है उसको कहते हैं क्लोज्ड परिवहन तंत्र। ठीक है। जैसे हम लोगों में होता है, नसें हमारे पास, धमनियां हैं, और देखिए तो इस तरीके का जो परिवहन तंत्र क्या होता है वो बंद परिवहन तंत्र होता है। ये मनुष्यों में होता है, कशेरुकी जंतुओं में होता है। अब नेक्स्ट है मिश्रित परिवहन तंत्र। मिश्रित परिवहन तंत्र का मतलब होता है इसमें दोनों परिवहन होगा, खुला परिवहन भी होगा और बंद परिवहन भी होगा। तो शरीर के किसी हिस्से में तो खुला परिवहन होगा, वहाँ पूरे शरीर में ब्लड ऐसे ही खुला ही ऐसे आते पूरा भरा रहेगा, आवाजाही होती रहेगी। लेकिन किसी किसी हिस्से में क्या होता है, उनके शरीर में नसें पाई जाती हैं, मतलब वाहिकाएं पाई जाती हैं, नलियां पाई जाती हैं, उसके नली के थ्रू जो है ब्लड बहता है। तो इस तरीके का जो परिवहन तंत्र होता है उसको मिश्रित परिवहन तंत्र कहते हैं। जैसे मछली हो गई ना, मछली का देखिए आप फ्लैपर होता है, जो फिन्स होते हैं, पर जो होते हैं जिसपे ऐसे ऐसे चलती है पर पंख, उन पंख में क्या होता है? नसें पाई जाती हैं, और उन नसों के माध्यम से जो है ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, आवाजाही करता है। लेकिन जो शरीर होता है, शरीर में खुला परिवहन पाया जाता है, मतलब शरीर में कोई नस नहीं पाई जाती, उसमें जो है ब्लड पूरे शरीर में ऐसे ही भरा रहता है, तो उसमें जो है मिश्रित परिवहन तंत्र हो गया। तो इस तरीके से खुला परिवहन तंत्र, बंद परिवहन तंत्र और मिश्रित परिवहन तंत्र, 3 प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं। चलिए अब देखते हैं रुधिर वाहिनियां क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य सहित जितने भी कशेरुकी जीव होते हैं उनमें जो रुधिर ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बंद रुधिर परिसंचरण होता है, मतलब उनका जो ब्लड होता है वो किसी नली में होके बहता है, खुला ऐसे नहीं बहता है, बंद होता है, वो किसी नली में बंद होके बहता है। उसी नली को कहते हैं वाहिनी। वाहिनी का मतलब वो होता है जिसमें से वो नली जिसमें से ब्लड जो है होकर पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, उसको कहते हैं वाहिनी। ठीक है। तो यहाँ पे रुधिर वाहिनियों का मतलब यही हुआ, ब्लड वेसल्स, ब्लड मतलब रक्त हो गया, और वेसल्स का मतलब वाहिनी, वेसल्स मीन बर्तन होता है ना, तो जिस बर्तन से होकर या जिस नली से होकर रुधिर जो है पूरे शरीर में भ्रमण करता है उसको कहते हैं रुधिर वाहिनियां। समझ गए ना। जैसे हम जब बड़ी नहर में सबसे पहले पानी आता है, उस बड़ी नहर से होकर फिर बहुत सारी छोटी छोटी नहरें खोद दी जाती हैं, ताकि जो बड़ी नहर का पानी है वो उन छोटी छोटी नहरों में होकर आए, और फिर उसके बाद सब अपने अपने खेतों में नाली खोदे रहते हैं। क्यों खोदे रहते हैं? ताकि वो जो जल है, जो पानी है, वो एकदम बढ़िया से सर्कुलेट हो, अच्छे से सर्कुलेट हो, पानी इधर उधर बहे ना। उसी तरीके से वो बंद परिवहन हो गया। उसी तरीके से जो हम सबके शरीर में होता है, जितने कशेरुकी जीव होते हैं उनमें जो रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है वो बंद रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है।
तो उनमें जो होता है ब्लड वो कहने का मतलब वो नली में होकर बहता है। वो नलियाँ कितने प्रकार की होती हैं, वो वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ब्लड वाहिनियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली ब्लड वाहिनी का नाम है धमनी या धमनिया कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको आर्टरी बोलते हैं या आर्टरीज कह लीजिए, ठीक है। और दूसरी जो होती है उसको कहते हैं सिरा या सिराएं कह लीजिए, या इंग्लिश में बोले तो वेन या वेंस कह लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको समझने के लिए बता दूं, और तीसरी जो होती है वो होती है केशिकाएं। केशिकाएं का मतलब जैसे आप ये मान के चलिए बड़ी नहर आई, बड़ी नहर से छोटी छोटी नहरें आई, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि खेतों के लिए भी तमाम नालियां बना दी जाती है छोटी छोटी। तो वो जो खेतों के लिए तमाम छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है ना, वही केशिकाएं हैं। उसी तरीके से जब धमनियों में ब्लड बहता है, उसके बाद जब ये अंगों में पहुंचता है तो वहां से तमाम छोटी छोटी केशिकाएं जो है वो, जैसे ये हो गया धमनी, ठीक है। धमनी हो गया, फिर यहाँ पे अंग में पहुंचा है तो यहीं से छोटी छोटी ये ऐसे नालियां बनी हुई हैं। तो जाके पूरे देखिए, हम अपने हाथों में देखिए तो यहाँ पे एक बड़ी सी नस आई हुई है, धमनी आई हुई है, नस आई जो भी है वो जो है यहाँ पे देखिए तमाम ऐसे छोटी छोटी पतली पतली नसें होती हैं, उन्हीं को केशिकाएं कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वो रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, यहाँ पे हम मेन बात करेंगे, धमनियों की बात करेंगे और शिराओं की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या होती है धमनियों की? हार्ट टू बॉडी जो ब्लड होता है धमनियों में, हृदय से शरीर के समस्त अंगों तक जो ब्लड प्रवाहित होता है वो धमनियों से होता है, समझ गए? इसका मतलब जब ब्लड जो है ऑक्सीजन लेकर शरीर के समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन या पहुंचाने का काम करता है तो वो किस नली से होके जाएगा? वो जो है धमनियों से होके जाता है। इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे धमनियां देख सकते हैं, यहाँ पे धमनियां शब्द ज्यादा बड़ा है और सिराएं शब्द इससे छोटा है, आर्टरी शब्द ज्यादा बड़ा है और वेंस शब्द छोटा है, ठीक है। तो जो बड़ा होता है वो क्या करेगा? वो ब्लड जो है सर्कुलेट करेगा शरीर के सभी अंगों तक, वो भी शुद्ध रक्त प्रवाहित करेगा, ठीक है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो आप इससे समझ सकते हैं कि धमनियां क्या है? धमनियां वो होती हैं जो कि हृदय से ब्लड को लेकर शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाती हैं, उसको कहते हैं धमनियां। तो हार्ट टू बॉडी ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है, हृदय से ब्लड ले जाता है और उसको शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाता है। वो कौन करता है? वो धमनियां करती हैं। अब इसका जो प्रेशर होता है, इसका प्रेशर जो होता है वो 120 Hg होता है। कभी आप ब्लड प्रेशर नपवाएं तो वहाँ पे 120/80 होता है या 80/120 होता है। इसका मतलब वो बता रहा है कि धमनी का कितना ब्लड प्रेशर है और नस का कितना ब्लड प्रेशर है। तो जो इसका ब्लड प्रेशर होता है धमनी का वो होता है 120 Hg, ठीक है। अब एक बात, अब तीसरी चीज देखते हैं गहराई पर। कहने का मतलब जो धमनियां होती हैं वो शरीर के त्वचा के काफी नीचे होती हैं, त्वचा के काफी नीचे धमनियां पाई जाती हैं। और आपको जो ये ऊपर नीली नीली हरी हरी दिख रही है ना नसें, ये नसें हैं जिसको सिराएं कहते हैं। और जो मोटी मोटी और थोड़ा अंदर होती हैं, त्वचा के काफी अंदर होती हैं और मोटी होती हैं, वो कहलाती हैं धमनियां। तो धमनियां कहाँ होती हैं? धमनियां जो है त्वचा के काफी नीचे पाई जाती हैं और ये मोटी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? वाल्व नहीं होता है धमनियों में। वाल्व का मतलब होता है दरवाजा या कपाट नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं आपको बता दूं। वाल्व लगा रहेगा तो ब्लड जो है वो रुकेगा। जब हृदय से ब्लड जो है समस्त शरीर के अंगों तक पहुंचना होगा तो ब्लड के क्या चाहिए कि वो रुके ना, ब्लड वो जाता रहे। तो इसमें जो है धमनियों में वाल्व नहीं होता है, मतलब ब्लड को रोकने के लिए कोई कपाट या कोई दरवाजा नहीं होता है। धमनियों में कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। जो धमनियां होती हैं वो मोटी होती हैं। अब बता दो मोटी क्यों होती हैं? धमनियां इसलिए मोटी होती हैं क्योंकि जब हार्ट जो हमारा हृदय है, जो दिल है, ऐसे धड़कता है ना, जब धड़कता है तो ऐसा झटका देकर धड़कता है, तो झटके के साथ ब्लड जो है वो धमनियों में प्रवाहित होता है। झटके के साथ जो है
ब्लड जो है धमनियों में बहता है। और भैया किसी चीज़ में अगर झटका मारोगे तो क्या करेगा, जैसे मैं पाइप है, पाइप में खूब प्रेशर मार के पानी फेंकूँ ना, और अगर पाइप पतला होगा तो क्या होगा, पाइप फट जाएगा। ठीक है, तो धमनियों में जो है ब्लड वो प्रेशर से होके बहता है, काफी झटके से बहता है। तो इस झटके को बर्दाश्त करने के लिए धमनियों को प्रकृति ने मोटा बनाया है, ताकि ये ब्लड प्रेशर को, रक्त के दबाव को बर्दाश्त कर सके और फटे ना। ठीक है, और जो धमनियों का रंग होता है वो चटक लाल होता है। धमनियों का रंग कैसा होता है, चटक लाल होता है, और कम लचीली होती हैं। कहने का मतलब धमनियों में लचीलापन कम होता है। अब मैं बता दूं लचीलापन क्यों कम होता है। लचीलापन इसलिए कम होता है कि यदि लचीलापन रहेगा तो ब्लड का प्रेशर नहीं बन पाएगा, और प्रेशर जितना ज्यादा बनेगा ब्लड उतने अच्छे से सर्कुलेट होके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचेगा। अगर लचीला है, पाइप है, लचीला है, तो पानी काफी अच्छे से प्रेशर के साथ नहीं जा पाएगा। उसी तरीके से धमनी यदि लचीली होगी तो उसमें जो प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर नहीं बन पाएगा, और ब्लड जो है झटके के साथ, तेजी के साथ अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए धमनियां जो है वो कम लचीली होती हैं। इसका जो अगला जो विशेषता होती है धमनी की, वो ये है कि इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कोई गंदा खून नहीं बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। कहने का मतलब हृदय से ऑक्सीजन ले, देखिए ब्लड आता है, शिराओं के माध्यम से आता है फेफड़े में, और फेफड़े से क्या करता है, फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेने के बाद वो क्या करता है, धमनियों के माध्यम से शरीर के फिर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है, मतलब शुद्ध रक्त प्रवाहित किसमें होता है, धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो धमनियों में प्रवाहित होता है, और शरीर के समस्त कोशिकाओं तक, समस्त अंगों तक शुद्ध रक्त भेजा जाता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजा जाता है। अब देखते हैं अपवाद क्या है। एक फुफ्फुस धमनी होती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज जिसका नाम है। फुफ्फुस धमनी को क्या बोला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज। समस्त धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती है, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये एक अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है धमनिकाओं में विभाजन। जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, जब वो किसी अंग में पहुंचती हैं, जैसे यहाँ पे ये अंग यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ से पूरा मोटी मोटी आई, जब यहाँ पे पहुंची ना तो ये तमाम छोटी छोटी नालियों में, छोटी छोटी केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। तो इन्हीं केशिकाओं को कहा जाता है धमनिका। तो धमनिकाओं में विभाजन हो जाता है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट है गुहा संकरी। जो धमनी होती है, धमनी का जो गुहा होती है, गुहा का मतलब जैसे ये आप फुकनी समझते हैं ना, फुकनी जिससे आग फूंकते हैं, फुकनी में देखिए, या पाइप समझ लीजिए, वो क्या होता है, होल होता है। तो वो होल क्यों होता है, वो होल इसलिए होता है ताकि उसमें ब्लड बहे। और वो सकरी क्यों होती है, वो सकरी इसलिए होती है ताकि इसमें अच्छा प्रेशर बन सके और काफी अच्छे से ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो सके, प्रवाहित हो सके। मोटी होगी ना, इसका होल मोटा होगा धमनी का, तो प्रेशर अच्छा नहीं बन पाएगा। देखिए, अगर आपको पानी जो है छत पे चढ़ाना हो तो मोटे पाइप में चढ़ाएंगे तो प्रेशर नहीं बन पाएगा, पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। और यदि पतले पाइप में आप पानी चढ़ाएंगे तो अच्छा प्रेशर बनेगा पतले पाइप में और पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो वही नियम इसमें भी लागू होता है कि जो धमनियां होती हैं, उनके जो होल होते हैं, जो उनका नली होती है, वो संकरी होती है, मतलब ज्यादा चौड़ा छेद उसमें नहीं होता है, और खाली होने पर ये पिचकती नहीं है। यदि किसी धमनी में ब्लड नहीं प्रवाहित हो रहा है, वो खाली है, तो वो चिपकेगी नहीं, पचकेगी नहीं। ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी, वो क्या करेगी, वो पचकेगी नहीं, ऐसे चिपकेगी नहीं। ठीक है, तो इतनी सारी विशेषताएं हो गई धमनियों की। अब हम शिराओं की बात करते हैं। तो देखते हैं जो शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं। सबसे पहली चीज तो शिराएं क्या करती है, शिराएं जो है वो शरीर से हृदय की ओर ब्लड को लेके आती हैं। मतलब समस्त शरीर से जो ब्लड होगा वो लेकर कौन आएगा हृदय तक, वो लेके आएगा शिरा। ठीक है, देखिए शिरा छोटा शब्द है तो छोटा काम इसको मिलेगा, मतलब थर्ड क्लास का काम मिलेगा। तो इसलिए जितना अशुद्ध रक्त होता है शरीर का,
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जितना भी होता है शरीर का, उसको हृदय तक लाने का काम कौन करता है? उसको हृदय तक लाने का काम करती है शिरा, मतलब शिराएं, मतलब वेंस, नसें जिसको हम लोग कहते हैं नस। जितनी भी ये हरी हरी दिख रही है ना, ये सब नसें हैं, शिराएं हैं, ठीक है। इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और यहाँ से लेकर समस्त पैर से लेकर हाथ के जितने भी अशुद्ध रक्त, जितना भी अशुद्ध रक्त शरीर का है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, वो हृदय तक लाने का काम कौन करता है? वो शिराएं करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर प्रेशर कितना होता है। तो जो शिराओं का प्रेशर होता है, ब्लड बहने का जो दबाव होता है शिराओं का, वो 80 एचजी होता है। कितना होता है? 80, ठीक है। इसका 120 होता है धमनी का, और शिरा का कितना होता है? 80, ठीक है। तो इसका मतलब 80 होने का मतलब यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे खून जो है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं बहता, झटके के साथ। झटके के साथ क्यों बहेगा भाई? शरीर के किसी अंग में वो दबाने वाला, झटका देने वाला कोई अंग तो है नहीं, आराम से आ रहा है, बढ़िया शरीर पैर से लेकर ऊपर तक चढ़ा आ रहा है धीरे धीरे आराम से, ठीक है। और यहाँ धमनी वाले को कहा था, हृदय जो है झटका देता था, उसको झटके के साथ देता था, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जाओ जल्दी, नहीं तो खाना नहीं बन पाएगा ना। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आते जाओ भाई, क्योंकि यहाँ पे तमाम शरीर में भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको आराम से लाते जाते हैं और यहाँ पे आराम से छोड़ते हैं हृदय में, ठीक है। तो ये काम हो गया। यहाँ पे प्रेशर कम, मतलब ज्यादा दबाव के साथ इसमें ब्लड नहीं बहता है। अब ये क्या होता है? त्वचा के समीप होता है। जो शिराएं होती हैं वो क्या होती है? जितनी भी शिराएं, ये देखिए, आप भी देखेंगे अपने शरीर में, ये नीली नीली शिराएं दिख रही है ना, ये सब शिराएं हैं, नसें हैं, ठीक है। इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर इसमें प्रवाहित होता है, ठीक है। अब देखते हैं वाल्व। देखिए धमनी में कोई वाल्व नहीं होता, कोई दरवाजा नहीं होता, तब ब्लड आराम से जाता रहे, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इसमें वाल्व क्यों होता है? दरवाजे क्यों लगे होते हैं? कपाट क्यों लगा होता है? इसलिए लगा होता है कि जो अशुद्ध रुधिर बह के आ रहा है हृदय की ओर, वो कहीं शुद्ध वाले में न चला जाए, ठीक है। अब देखो दरवाजा बंद हो जाता है, ताकि तुम आओ भाई, तुम्हारा दरवाजा बंद है, तुम दूसरे तरफ नहीं जा सकते ना, क्योंकि तुम्हारा अशुद्ध रुधिर है, तुम सीधा आओ हृदय में अपना खून दो, किसी दूसरी तरफ न जाओ। तो इसलिए दरवाजा लगा दिया गया है कि भाई सीधा अपना अशुद्ध लेके चले आओ, सीधा हृदय में आओ, अपन साफ सफाई कराओ, फिर उसके बाद दूसरे रास्ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें वाल लगा होता है। अब इसका कलर कैसा होता है? ये होता है गहरे रंग का लाल या नीला बैगनी। नीला बैगनी मैंने अभी कई बार बताया कि जितने भी ऊपर ये दिख रहा है ना, त्वचा के आसपास जितनी भी वाहिनिकाएं दिख रही हैं, ये नसें हैं, ये शिराएं हैं, इनका बैगनी नीले कलर का रंग होता है, ठीक है। अब अगला है पतली अधिक लचीली। अब देखो शिरा जो होती है वो पतली होती है भाई, धमनी होती थी मोटी, मोटी क्यों होती थी? वो झटका लगेगा, और झटका बर्दाश्त करने के लिए मोटा होना चाहिए। और शिरा में कोई झटका वटका लगना नहीं है, इसमें कोई प्रेशर के साथ थोड़ी ब्लड बह रहा है, वो शरीर के समस्त अंगों से लेकर ब्लड आ रहा है, आराम आराम चल रहा है, तो वहां पे उसका ज्यादा मोटा होना जरूर नहीं है। वो कह रहा है हम पतले हैं, ठीक है, हमको कौन सा झटका सहना है, हमारा आराम चले जाएंगे। तो इसलिए जो शिराएं होती है हैं पतली, ठीक है, इसलिए क्योंकि इनको झटका वटका बर्दाश्त करना नहीं है, इनको कोई झटका देने वाला है भी नहीं, ठीक है। और ये लचीली होती है। देखो लचीली क्यों होती है? लचीली इसलिए होती है ताकि ब्लड जो है आराम से आए, ब्लड को आने में किसी तरीके की समस्या, प्रेशर तो होना नहीं है, तो लचीलापन तो रहेगा ही, ठीक है, तो इसलिए लचीली होती हैं। इनकी गुहा होती है चौड़ी, मतलब ये जैसे फुकनी होती है ना, फुकनी का इनका छेद जो होता है शिराओं का, नली, इनकी नाली जो होती है, इनका जो होल होता है ना, छेद, वो बहुत चौड़ा होता है। चौड़ा छेद होने, जानते हो क्या होता है? चौड़ा छेद होने से बढ़िया आराम से रक्त बहेगा और आराम से पूरे, क्योंकि देखिए शरीर के अंग बहुत सारे हैं, वहां पे बहुत सारा अशुद्ध रुधिर पैदा हो रहा है, और उसको लाने के लिए भाई मोटा सा थोड़ा पाइप चाहिए ना, तभी तो पूरा आराम से आता चला जाएगा। वरना अगर सकरी रहेगी तो आने में दिक्कत होगी, इसलिए मोटा सा रहता है, आराम से लेके चले जाओ। तो ये चौड़ी होती है इसकी गुहा, ठीक है। गति धीमी होती है, वह एक सी होती है। तो जो शिराओं में ब्लड बहता है ना, वो कैसे बहता है? वो बहता है बहुत धीमे धीमे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ तुम लेके आओ, हमारे पास इधर स्टोर है, हम उसको साफ कर शुद्ध करके भेजते रहेंगे धमनी के जरिए, लेकिन तुम आराम आराम आओ, और आराम आराम आओगे तो थकोगे नहीं, मतलब एक समान आओगे। देखिए आराम आराम जो चलेगा वो एक समान चाल से चलता रहेगा और पहुंच जाएगा, ठीक है। बहुत तेजी से करोगे तो कभी तेज में जाओगे, उसके बाद थक जाओगे, फिर धीरे, लेकिन जो एक चाल से चलता है उसकी स्पीड
हर जगह बराबर होती है। तो जो सिराओं का ब्लड होता है उनकी स्पीड जो है हमेशा एक समान होती है, वो आराम आराम आते रहते हैं। अशुद्ध रक्त इसमें प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त मैंने ये नहीं कहा कि उसमें कुछ गंधैला संधैला चीज बहता रहता है ना। अशुद्ध रक्त का मतलब है कि सिराओं में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। अब हम आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ से उसको मिल जाता है भाई। देखिए इधर से धमनी से लेके गया शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, और हम जो खाद्य पदार्थ खाए हैं वो भी ब्लड में है। तो कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का निर्माण होता है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भैया ऑक्सीजन जब किसी चीज के साथ, कोई भी चीज तभी जलेगी जब ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे ब्लड क्या है, धमनी जो ऑक्सीजन लेके गई वहां पे क्या हुआ, जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला। और कोई भी चीज जब जलती है ना तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिराओं से होकर फिर ला दिया जाता है हृदय में, और हृदय से फिर फेफड़ा में वही ब्लड चला जाता है, वहां से उसको फिर ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर उसको हार्ट में लाया जाता है, हार्ट से फिर वो धमनियों के जरिए शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। अब अपवाद क्या है इसमें, जैसे इसमें धमनी वाले में था ना, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता था, लेकिन ये जो सिरा है ना फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहेगा। आप ये समझ लीजिए, इनके साथ भी एक दुश्मन जुड़ा हुआ है, मतलब एक अपवाद जुड़ा हुआ है। मतलब ये कहता है भैया सब जन करो, हम तुमसे अलग रहेंगे, हम फुफ्फुस सिरा हैं, हम फुफ कर चलेंगे, हम शुद्ध रक्त जो है लेके चलेंगे। ठीक है, तो इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो रुधिर वाहिनियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं। रुधिर वाहिनियां होती हैं धमनियां, सिराएं, केशिकाएं। अभी मैंने आपको सिराएं बता दिया, उसकी विशेषता बता दी क्या होता है, और धमनी बता दिया है। केशिकाएं तो वही हुई ना, जैसे तमाम छोटी छोटी नाली बिछा दिया जाए वही हैं केशिकाएं। ठीक है, धमनिकाएं उसी को कहते हैं, उसी को केशिकाएं, उसी को चाहे वाहिनिकाएं कह दीजिए, सब एक ही हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं। फिर चलिए देखते हैं अब हम आपको बताएंगे कि शरीर में रक्त का किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, कौन कौन से मार्ग से होकर जो है ब्लड वो सर्कुलेट करता है। देखिए ये क्या है, ये है हार्ट मीन्स होता है हृदय, मतलब दिल, जहां से ब्लड को पंप किया जाता है ताकि भैया जाओ तुम शरीर के समस्त कोशिकाओं तक जाओ, उनको जो है ऑक्सीजन दे के आओ, जो खाद्य पदार्थ उनको दे के आओ, जितना पाचक रस है सब दे के आओ, और उधर से फिर सिराओं के जरिए जो है अशुद्ध रक्त लेते आना। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो ये हार्ट जो है, हार्ट में आता है, हार्ट में जानते हैं हम लोग 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ठीक है, 4 कक्षीय होता है मनुष्य के हृदय, तो 4 चैम्बर होते हैं, उसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हार्ट में जो ब्लड आया, इधर से जो सिरा से आया ब्लड, वो यहाँ पे आया अशुद्ध रक्त, वो गया फेफड़े के पास, इसने कहा जाओ फेफड़ा के पास जाओ, वहां से ऑक्सीजन लेके आओ। ठीक है, तो ये जो ब्लड गया यहाँ पे फेफड़ा के पास, फेफड़ा इसको पुनः जो है ऑक्सीजन देकर भेजा, वो हृदय में आके इकट्ठा हुआ, समझ गए। फिर वो हृदय से जो है जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ से हृदय है, यहाँ से मोटा सा पाइप लगा होता है हृदय। जिस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझिएगा, बड़कवा नहर होता है, मान लिया बहुत बड़ा झील है, और ये मान लो ये झील है, यहाँ पे पानी भरा है, तो यहाँ से ढेर सारा पानी निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा सा नहर खोदेंगे, तो वो बड़का नहर जो है वो महाधमनी है। ठीक है, तो जो ढेर सारा रक्त जो है ले जाएगा, तो सबसे पहले बड़ी पाइप लाओ ना, बड़ी वाली पाइप, मतलब महाधमनी। तो महाधमनी का मतलब वो धमनी जो बहुत मोटी है, बहुत बड़ी वाली धमनी है, मोटी मोटी, यहाँ पे होती गर्दन के पास मोटी सी, यहाँ पे मोटी सी धमनी होती है। तो जो मोटी वाली धमनी होती है, सबसे बड़ी वाली धमनी, उसी को कहते हैं महाधमनी। तो महाधमनी जो है वो ब्लड लेके आती है, रक्त लेके आती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पहुंची, यहाँ से लेके आई महाधमनी, यहाँ से लेके फिर यहाँ पे ये क्या करेगी, आर्टरीज को दे देगी, धमनी को दे देगी, मतलब अपने छोटे वाले को दे देगी। ठीक है, अपने से जूनियर वाले को। देखिए यहाँ से आपसे पता चल रहा है, देखिए महाधमनी मतलब बड़काई धमनी खूब मोटी वाली,
और धमनी मतलब छोटकी धमनी, उसे कम मोट हुई। उसके बाद देखा जाए तो और छोटी धमनी, सीनियर, जूनियर, फिर उसके बाद और छोटा। उसी तरीके से जब ब्लड कौन लेके आएगा सबसे पहले हृदय के पास से, महाधमनी बड़े वाले पाइप में लेके आएगा ढेर सारा। उसके बाद उसको जो है किसको देगा, धमनी को दे देगा, अपने छोटे वाले को दे देगा, थोड़ा सा कम मोटा होता है उसमें जाएगा, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हो गया महाधमनी, बहुत सारा ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो 2-3 शाखाओं में विभाजित हो गई, ये तो देखिए एक ये हो गई, ये हो गई, ये। तो इस तरीके से ये महाधमनी है, ये कौन है, ये धमनी है। 4-5 पाइप और छोटे छोटे पड़े हुए हैं, वो धमनी है। फिर उसके बाद धमनी को देने के बाद फिर आएगा छोटी धमनी में, फिर और छोटी छोटी पाइप पड़ी रहेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए तो तमाम ऐसे बिछी हुई हैं, छोटी छोटी धमनियाँ जो है वो बिछी हुई हैं, उनमें जाएगा। उनमें जाने के बाद जब देखेंगे तो किसमें, ये केशिकाओं में पहुंच जाता है। केशिका का मतलब होता है बहुत पतली महीन झिल्ली के समान जो वाहिनिकाएं होती हैं, जो कि हमारे समस्त देखिएगा तो यहाँ बहुत सारी ऐसी जाल पूरा बना के रखती हैं, पूरा जो है नसों का जाल बना के रखती हैं। उन सब में उड़ेल दिया जाता है पूरा ब्लड कि ले जाओ और सब समस्त कोशिकाओं तक देना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये है महाधमनी, महाधमनी है ये। महाधमनी से फिर ये मान लो ये है, यहाँ से इधर एक ये धमनी निकल गई है, फिर एक धमनी ये निकल गई है, एक धमनी ये निकल गई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से फिर छोटी छोटी धमनी निकलेंगी, सबसे छोटी वाली धमनी इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है। अब ये सब ले जाएंगे ब्लड को कहाँ, यहाँ पे महीन एकदम पतली झिल्ली जैसी छोटी छोटी जिसको कहते हैं केशिका, उन केशिकाओं में ले जाएंगे। ये ऐसे ऐसे पूरा बिछी हुई है, पूरा जाल है बिछा हुआ है, ऐसे ऐसे पूरा जाल बिछा हुआ है। छोटी छोटी केशिकाएं होती है, कैपिलरी जिसको कहते हैं। कैपिलरी मतलब सबसे छोटी वाली नाली जो होती है, सबसे छोटी वाली केशिकाएं मतलब केशिका, कोशिका नहीं केशिका। तो उनमें जो है ब्लड जाएगा और सभी देखिए कभी कभी खरांच लग जाता है, उंगली में, हाथ में थोड़ा सा खून निकलता है, वो क्या है केशिकाओं से निकला हुआ ब्लड है। और जब बड़ी वाली नस कट जाती है तो खूब उसमें से भरभरा के निकल जाता है, तो इसका मतलब वो धमनी कटी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी केशिकाएं हैं। यही केशिकाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये बाद में एक जगह आके मिलती हैं, यहाँ आके मिल गई, समझ में आए। यहाँ पर जाके आके मिली तो यहीं पर से छोटी छोटी सिरा निकली होती हैं, ऐसे छोटी छोटी सिराएं निकली होंगी। कहने का मतलब जो ये शुद्ध वाला रक्त गया महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, छोटी छोटी केशिकाओं में फैल गया। सब कोशिका को इन्होंने ऑक्सीजन दे दिया, इनका ऑक्सीजन हो गया खत्म। जब ऑक्सीजन इनका खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे कहेंगे चलो और एक जगह मिलेंगे, और वहीं से फिर हम चलेंगे एक साथ में सिराओं के पास, मतलब हृदय के पास फिर चलेंगे ऑक्सीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे आके इकट्ठा होके यहाँ पे मिल जाती हैं, तो ये क्या कहलाती है, सिराएं। ये क्या है, सिराएं। फिर यही सिराएं जो है ऐसे आती हैं एक जगह, मोटी सिरा में आके मिलती हैं। यही छोटी छोटी सिराएं आगे कहाँ मिलेंगी, एक बड़े वाले पाइप में, बड़ी वाली सिरा में मिलेंगी। फिर यही तमाम यहाँ पर तमाम सिराएं होती हैं, ये जाके किस में मिलेंगी, महाशिरा में मिलेंगी, सबसे मोटी वाली सिरा में मिलेंगी। फिर ये मोटी वाली सिरा जो होती है ये पूरा यहाँ तक का जितना कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है ना, उसको लेके जाता है हृदय के पास। और हृदय क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को किसके पास भेज देता है, फेफड़ा के पास, कि इसको साफ सफाई करके ऑक्सीजन दे के फिर महाधमनी दे दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है ब्लड हार्ट से लेकर त्वचा तक पहुंचता है, वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर किस तरीके से केशिका में आता है, केशिका से छोटी सिरा, छोटी सिरा से सीरा, सिरा से महाशिरा में जाके प्रवेश
फिर महाशिरा प्रवेश करता है, उसके बाद हृदय में आता है, फिर यही ब्लड जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा फिर साफ करके देता है, फिर महाधमनी में जाता है, फिर महाधमनी से छोटी छोटी धमनी होती है, फिर छोटी छोटी धमनी से फिर और छोटी छोटी धमनी होती है, फिर वो केशिकाओं में व्यक्त हो जाती हैं, केशिकाओं से फिर सबको ऑक्सीजन दे दिया जाता है कोशिकाओं को, फिर वहां से उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो वो फिर आके मिल जाती है यहाँ पे एक छोटी शिरा में आके मिल जाती हैं, छोटी शिरा तमाम जाके फिर उससे बड़ी वाली शिरा मिल जाती हैं, फिर तमाम उसी तरह के बड़ी शिरा मिल के महाशिरा मिल जाती हैं, फिर महाशिरा लेके पूरा ब्लड चला जाता है। तो इस तरीके से ब्लड जो है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है और शरीर के समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और जो पाचक रस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज वगैरह सब भेजता रहता है। समझ गए ना आप? तो बाकी आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी में अभी यही चल रहा है, अपना हार्ट ब्लड यही सब चल रहा है। तो हम आपसे कहेंगे कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी जो है जानकारी युक्त वीडियो मिलती रहें। देखिए आप लोग की एक, मैं अब बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग ज़्यादातर जो है ना अंड बंड वीडियो ज़्यादा देखते हैं जिसमें कोई नॉलेज ना हो, टाइम पास हो, मतलब समय की बर्बादी हो। और हम लोग जो इस तरह का अच्छा अच्छा वीडियो देते हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो देते हैं, जिसको ये देखने के बाद काफ़ी नॉलेज मिले, जानकारी मिले, जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल हो, उसको आप लोग बहुत कम देखते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की वीडियो आप ज़रूर देखा करें, वीडियो पूरा देखा करें। और अगर इस तरह की वीडियो चाहें तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया करें, अपने यार दोस्त को बता दें कि भैया ये चैनल है धीरज विश्वा स्टडी, चैनल का नाम है, एक जो है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना वीडियो हम डाली इधर से नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे उसका। और जो है वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, पूरा देखा करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए इतनी मेहनत से हम बनाते हैं वीडियो आप सबके लिए, तो आपका भी ये मोरल कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी लाइक ज़रूर कर दें, इतना कोताही ना किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इतना काम आप मेहनत वाला काम हम करते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्लास 10th का 9th का सब आप लोगों को मिलेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।